हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को क्या है कि हिंदी नाम जो है, हिंदी नाम से इंग्लिश नाम बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। इसमें सभी क्या है नाम लिए हैं। इसमें कुछ है हिंदू धर्म के जैसे लड़के लड़कियों का नाम है और कुछ मुस्लिम लड़के लड़कियों का नाम है। तो उसमें आप लोग को हिंदी से इंग्लिश में नाम बनाना सिखाएंगे। और जाहिर सी बात है, आप लोग तो इतना जान ही गए होंगे कि नाम बनाना सीख गए होंगे और स्लोली इंग्लिश भी रीडिंग करना सीख गए होंगे। लेकिन आज चलिए, आज आपको ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे आप लोग का जो कीमती अनमोल टाइम है उसमें से 10 मिनट का मात्र लेंगे। 10 मिनट में ये आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हिंदी नाम का अंग्रेजी नाम कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का देखिए क्या है, इसमें पहला नाम क्या है, लिखा हुआ है ममता। तो ममता कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो म का अंग्रेजी यम, इसके बाद म में अ की मात्रा ए, फिर इसका म, फिर म में अ की मात्रा ए, और फिर इसका त से टी, और इसका अ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ता में आ की मात्रा है तो आप डबल ए लिखेंगे और चाहे सिंगल ए लिखेंगे, हो जाएगा ममता। क्या हो गया, ममता। इसी तरह से यहाँ से लिखा है उषा। क्या लिखा हुआ है, उषा। तो उषा का बनाएंगे तो छोटा ऊ है तो छोटा ऊ से यू, और इसके बाद षटकोर से यस एच, और इसके बाद क्या है, आ की मात्रा है ए, उषा। आप डबल ए लगाएंगे तब भी सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए कोमल। कोमल देखिए के ओ की मात्रा है, यम ए यल, कोमल। इसी तरह से पायल, पी प पे आ की मात्रा है तो आप सिंगल ए लिखिए और चाहे डबल ए लिखिए। पा य पे अ की मात्रा है और ल से यल, पायल। निशा। निशा पे देखिए छोटी ई की मात्रा है तो एन आई यस एच ए, आप डबल ए भी लिख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बता रहे हैं। आप कहीं जहां आ की मात्रा है डबल ए लिखिए चाहे सिंगल ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको मनीषा तो लिखेंगे यम, म में अ की मात्रा है म, नी। देखिए नी में क्या है, छोटी ई की बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डबल ई लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। आप यहाँ डबल ई भी लिख सकते हैं, मनीषा, ठीक है ना। षटकोर वाला है यस एच ए। आप यहाँ पे जहाँ आई लिखे हैं आप यहाँ डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीता। रीता में देखिए क्या है, आर, इसका बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और इसके बाद त से टी, और इसके बाद आ की मात्रा है ए, रीता। आप कहेंगे यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो आप यहाँ आई क्यों नहीं लिखे हैं। अगर आप यहाँ पे नाम है ना यहाँ पे देखिए, अगर इसका यहाँ पे आई लिख देंगे तो आई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि रीता लिखने में ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद अगर ऐसे लिख देंगे रीता, आर आई टी ए, रीता, तो ये भी रीता हो जाएगा, लेकिन इस पे छोटी ई की मात्रा समझ में आएगा इसलिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर आई लग गया तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा नहीं समझ में आएगा, तो ये क्या है, मनीषा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, तो इसलिए आप ऐसे भी रीता लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि क्या है, हिंदी नाम का जब अंग्रेजी नाम बनाते हैं ना तो उसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना जानना होता है कि यानी छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखिए, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखिए, बस इतना है, सिंपल इतना सा है। और इसके बाद क्या है, अगर आप कहीं ऐसे लिख देंगे, आप अपने मार्कशीट में या कहीं ऐसे लिखेंगे रीता, तो इसी नाम पे आपका नाम चलेगा, ठीक है ना। तो बस आगे देखिए, यहाँ लिखा है रानी तो आर ए, और इसके बाद यन। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए बड़ी की मात्रा है, जब लास्ट में कोई शब्द हो कि कोई नाम हो, नाम के लास्ट में बड़ी की मात्रा हो तो वहाँ पे आई लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, रानी, ठीक है ना। ऐसे आप यहाँ डबल ई लिख सकते हैं, ऐसी कोई मतलब कि पाबंदी या ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आई ही लिखेंगे। लेकिन बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे है तो लास्ट में जब भी कभी बड़ी ई की मात्रा आएगी तो वहाँ आई लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। ये हो गया रानी। इसके बाद अंजना लिखेंगे। अंजना में देखिए अ पे अंग की मात्रा है तो ए एन, अन, और ज से जे, और ज में अ की मात्रा है अंजना। आप अंजना ऐसे लिखिए और फिर यहाँ पे अ की मात्रा लगाइए, अंजना। अगर जल्दी से आप उच्चारण करेंगे अंजना तो अंजना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अंजना ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे यहाँ पे अ की मात्रा लगा सकते हैं ऐसे, अंजना, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंजना, ठीक है ना। अंजना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंजलि क्या है, अंजलि
अंज, ज में अ की मात्रा है, इसके बाद यल आई अंजलि, इसके बाद क्या है आरोही, क्या है आरोही। तो आरोही में देखिए डबल ए लिखेंगे आप, डबल ए लिखेंगे तो थोड़ा सा उच्चारण करने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना, आरोही, ठीक है ना। ह पे बड़ी की मात्रा यानी कि डबल ई लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ आई लिखेंगे, ठीक है ना, आरोही। इसका अनुष्का, तो अनुष्का का देखिए ए, और इसका यन यू, और षटकोर वाला है श, तो आधा श है, आधा स से यस यच, अनुष और के ए अनुष्का। इसके बाद क्या है पूजा, पी डबल ओ जे ए। आप कहेंगे इसको जो है ऐसे क्यों नहीं लिखे हैं, पी यू जे ए क्यों नहीं लिखे हैं पूजा, तो क्या है ये बड़ी यू की मात्रा है, इसलिए क्या है बड़ी यू की मात्रा है, तो इसलिए डबल ओ लिखना उचित है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका सोनी, यस ओ एन आई सोनी। जब भी लास्ट में कोई भी नाम हो या नाम हो तो ज़्यादातर नामों के लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे आई लिख देंगे, ठीक है ना। सरिता, यस ए, और इसके बाद आर, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है, इसका टी ए सरिता, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आगे देखिए गरिमा लिखा है, तो जी, इसके बाद अ की मात्रा, और इसके बाद र आर, इसके बाद बड़ी छोटी की मात्रा गरिमा, क्या हो जाएगा गरिमा। गीता, ग पे बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे जी और डबल ई, ग पे बड़ी की मात्रा त से टी, और आ की मात्रा है गीता। गौरी, तो लिखेंगे गौरी में जी ए, गौ का अंग्रेजी गौ का बनाएंगे तो गौ का अंग्रेजी क्या होता है जी ए यू गौ, और री र पे यानी कि बड़ी की मात्रा है लेकिन आर आई लिखेंगे, ठीक है। गौरी, गायत्री, आप यहाँ डबल ई लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बार बार कह रहा हूँ डबल ई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी लास्ट में कोई नाम है, नाम के लास्ट में बड़ी की मात्रा है हुआ तो वहाँ आई लगा देते हैं। गायत्री, गायत्री में देखिए बनाएंगे तो जी ए, इसके बाद ये वाई, य के बाद अ की मात्रा आ रहा है गायत्री, ठीक है ना, गायत्री टी आर आई ऐसे गायत्री। आप यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तब भी गायत्री होगा, ठीक है ना। ज्योति, जे, और इसके बाद वाई ओ, इसका टी आई ज्योति। इसके बाद क्या लिखा नीता, यन, इसके बाद देखिए बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं, नीता, ठीक है ना, ऐसे लिखिए, या नीता आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका जो है नीता ही पढ़ा जाएगा, लेकिन वहाँ पे या ये आप कह सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। ये नीता हो गया। भारती, भारती आप लिखेंगे बी एच ए आर, इसके बाद देखिए र पे भारती, ठीक है ना, भारती है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, भारती ऐसे भी लिख सकते हैं, और भारती आप ऐसे भी लिख सकते हैं भारती, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ये ज़्यादातर कहीं देखेंगे तो भारती आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, भारती ऐसे, ठीक है ना। इसका जहरीन खान, अब यहाँ पे देखिए कुछ मुस्लिम जो लड़कियाँ हैं उनका जैसे नाम है तो यहाँ पे बनाएंगे जहरीन खान, ठीक है ना, तो जे, और इसके बाद ज पे अ की मात्रा ह है जहरीन, क्या हो जाएगा र पे बड़ी की मात्रा है लेकिन हम लिखेंगे जहरीन, चाहे तो यहाँ पे आई लिख सकते थे जहरीन खान, खान का हो जाएगा के एच ए एन खान। इसके बाद आगे देखेंगे नगमा, नगमा यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर के बाद आई लिख सकते हैं जहरीन खान, ठीक है। नगमा, तो नगमा में एन ए, और इसके बाद जी ए एम ए नगमा। आप नगमा ऐसे भी लिख सकते हैं, नगमा ऐसे भी लिख सकते हैं, नगमा, नगमा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका आसमीन, आसमीन है तो डबल ए लिखिए, आप सिंगल ए भी लिखेंगे तब भी आसमीन रहेगा, तब आसमीन नहीं हो जाएगा, आसमीन ही रहेगा। आप डबल ए लिखिए, इसका यस एच आसमीन, क्या हो जाएगा आई एन आसमीन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आई के स्थान पे डबल ई भी लिख सकते हैं, आसमीन। सारा, एस ए आर ए सारा। इसके बाद क्या है शबनम, शबनम में देखिए शबनम, शबनम आप ऐसे लिखेंगे शबनम। इसके बाद है रुखसार बेगम, रुखसार बेगम में देखिए लिखेंगे आर यू रुख सार, रुखसार बेगम, बेगम का बनाएंगे
बेगम, इस तरह से। इसका मेहर क्या लिखा है, मेहर, मेहर। इसका फिजा, फिजा का एफ आई, इसका जे ए, फिजा। अब फिजा में फ से पी एच मत लिखिएगा, फिजा वाला, ठीक है। नाजमा, एन ए, इसके बाद जे, नाजमा, ये है। आप जे के बाद अ भी लगा सकते हैं, नाज, ज में अ की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन नाजमा थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, नाजमा, ठीक है ना। हसीना, हसीना, हसीना। इसके बाद क्या है, नूर, नूर में देखिए एन डबल ओ आर, नूर। इसके बाद क्या है, रेहान, रेहान। फरहान, तो एफ ए, फरहान, फरहान। इसके बाद क्या, अजान, अजान। यहाँ डबल ए लिख के ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, अजान। साहिब, साहिब, साहिब। इसके बाद समर, समर, समर। इसके बाद क्या है, अयान, अयान। आप यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, अयान, ठीक है। बताइए कितना इजी है। बस इस तरह से आप लोग, बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लिए होंगे, मैक्सिमम 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट में आप लोग को जो है इस तरह से, अगर आप लोग को कोई नाम है, नाम बनाने में कहीं से प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप लोग को नाम लिखाना अच्छे से सिखाएंगे। और बाकी इस चैनल पे आप लोग को मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट आप लोग को अच्छे से पढ़ने को यानी मिलेगा। चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए। थैंक यू।